बच्चों आज हम एडवांस मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। एडवांस मैथ में भी हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में भी पहला चैप्टर है आपका नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। लगभग इसमें 10 से 11 चैप्टर है जो हमने पढ़ने हैं और हर एक एग्जाम में बेटा ये आते हैं। आपके एसएससी हो, बैंक वगैरह हो, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें क्वेश्चन ना पूछे जाते हो, ठीक है। उसमें पहले हम समझते हैं नंबर ऑफ जीरोज होता क्या है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसके प्रोडक्ट में जीरोज कितनी आएगी तो इसका प्रोडक्ट होता कितना है? इसका प्रोडक्ट होता है, ठीक है, 3628800, ठीक है। अब इसके प्रोडक्ट में कितनी जीरो हैं? बोलोगे जी 2 जीरो हैं। तो इसी तरीके से पूछा जाता है कि नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, तो नंबर ऑफ जीरोज इसमें 2 है। अब ये तो बेटा छोटा सा था कि 1 से लेकर 10 तक हमने बता देना है। अब इसी तरीके से अगर कोई आपसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू पूछ ले तो कैसे करेंगे इसको? अब एक्चुअल में बेटा ये जो 10 अभी जीरो होती है 10 में। अब 10 के अगर मैं फैक्टर करूँ वो होते हैं 2 × 5, मतलब 2 और 5 की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी से हमारा क्या बनता है? 10 बनता है और 10 में एक जीरो आ जाती है। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने इसमें 2 है और कितने इसमें 10 है, सॉरी कितने इसमें 5 हैं, तो उतने पेयर बनेंगे, जितने पेयर बनेंगे उतनी जीरो हमारी बनेगी। तो अगर आप इसमें देखो तो कितने 2 हैं इसमें? भाई एक 2 ये रहा, फिर ये रहे 2, फिर इसमें भी है, फिर ये 2 × 2 × 2 है, फिर चलो इसको तो अलग रहने दो, ये 10 है ही है हमारा, ठीक है। लेना ले लो उसको भी चाहिए। अब 5 कितने हैं? एक 5 ये रहा, ये 2 × 5 होता है। तो वही 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 टाइम्स क्या आया? 2 आया, 8 बार 2 आया, और इसमें 2 टाइम्स आपका 5 आया, 5 आया 2 बार। तो बेटा अब आप देखो 5 और 2 के पेयर कितने बनेंगे, तो जो चीज कम है उतने पेयर बनेंगे हमारे, ठीक है। तो आपके पास पेयर बने 2, जब 2 पेयर बने तो बेटा नंबर ऑफ जीरोज भी कितनी आएंगी? 2। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज अगर आपसे पूछा जाए कितनी है तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएगी बेटा? 2। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हमने डायरेक्ट ये निकालना सीखना है कि इसमें कितने 5 हैं, कितने इसमें 2 हैं। इसी तरीके से तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमारा। जैसे कि अगर आपको 10 बोला गया है, आपको उसमें देखना है कि 2 कितने हैं, तो आपको क्या करना है? इसको 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा, फिर आप इस 5 को फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। केवल क्वोशिएंट पार्ट लेना है हमने, जो पॉइंट वाला पार्ट होगा उसको छोड़ देना है। 2 से 5 को डिवाइड करा आया, फिर हमने इस 2 को फिर 2 से डिवाइड किया तो 1 आया। तो जब हमने इसको देखा तो कितना आया? 8। इसका मतलब ये है कि इसमें 8 बार 2 आएगा, तो 8 बार ही आया था 2। अगर हम देखें कि इसमें 10 अगर 5 कितनी बार आएगा, तो 10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके कितना आया? 2। अगर ये नंबर इस डिवाइड वाले जिससे डिवाइड करे से कम है तो यहीं रुक जाओ। तो इसमें कितनी बार 5 आएगा? 2 बार, ठीक है। तो 2 बार और ये आएगा 8 बार। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि इसमें पेयर कितने बनेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये? चलो आगे क्वेश्चन करते हैं थोड़े से इसके। अब इसमें बेटा हम टाइप वाइज चलेंगे, ठीक है। वन 2 3 4 5 इस तरीके से हम चले गए 97 तक। देखो पहला टाइप क्या है? नंबर इज कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है कि जब ये सीरीज में चल रही है इस तरीके से 1 2 3 4 5 ये। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें जीरोज कितने आएंगे। तो बेटा देखो अभी हमने ये थोड़ी देर पहले देखा था कि जीरो बनता है 5 और 2 से। मेरे को देखना है कि 5 कितना आएंगे, 2 कितने आएंगे। तो आपको इतना तो देखो कॉमन सेंस होगी है कि बेटा इसमें 2 तो 5 से ज़्यादा ही आएंगे। तो मेरे को बस ये देखना है कि इसमें 5 कितने हैं, जितने इसमें 5 होंगे उतनी इसमें जीरो बन जाएगी। तो हमने क्या करना है? इस 97 को 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करोगे बेटा कितना आ गया? ये 19 आ गया। अब आप इस 19 को फिर 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्वोशिएंट पार्ट लेना है। अब ये 3 छोटा हो गया, इससे तो बस यहीं रुक जाओ, इनको जोड़ लो। इनको जोड़ के कितना आया? 22।
तो 22 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि इसमें 22 जीरोज आएंगी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन को आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, 97 लिखकर ऐसे लगा दो, ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है, इस सिंबल को बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे करके इस तरीके से लिख देते हैं, इसको भी फैक्टोरियल ही बोलते हैं। ठीक है बेटा, और देखते हैं क्वेश्चन। बोलो बोलो। हाँ जी, बाई जीरो। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो बच्चों, 1 से लेकर 55 तक है, और ये 500 तक है। ठीक है बेटा, ये 1000 तक है। आपने बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी। ठीक है, तो बेटा इसमें करना क्या है, ये जो लास्ट वाला नंबर है आपने इसको 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करोगे 11 आ जाएगा, फिर हमने इस 11 को डिवाइड करना है 5 से, तो कितना आएगा 2, बस इसी को जोड़ दो, 11 और 2 13, ये इसका आंसर आ गया। फिर हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ये जो 500 है, 500 को 5 से डिवाइड कर दिया, आया 100, 100 को फिर 5 से डिवाइड करोगे, आएगा 5 दूनी 10 20, फिर 20 को फिर 5 से डिवाइड करोगे, आएगा 4, 5 चौक 20। अब ये नंबर 5 से छोटा हो गया, अब इसको जोड़ लीजिए, तो आंसर आ गया 124। अब ये क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 1000 तक जा रहा है, तो आपने क्या करना है, 1000 को 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो कितना आ गया 200। ठीक है बेटा, फिर 200 को डिवाइड करोगे 40, 40 को डिवाइड करोगे 8, और 5 से 8 को काटोगे तो 5 ही कम 5, पॉइंट वाला पार्ट नहीं लेना, जितनी बार कैंसिल हो रहा है उतनी बार ही लेना होता है। इसको जोड़ लो बेटा, तो 249 जीरोज आ जाएंगी इसके अंदर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से बेटा ये कोई भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, बशर्ते वो इस तरीके से लिखा हो एक सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 हैंड्स ऑन तक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप आसान से कर सकते हो। ठीक है बेटा, टाइप 1 फिनिश हो गया आपका। बेटा टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में क्या है कि वह नंबर इज मल्टीपल, नंबर किसी चीज के मल्टीपल है या किसी प्रॉपर गैप के साथ में है। ठीक है, जैसे कि अगर क्वेश्चन दिया है 2 4 6 8 और 100, अगर आपको बोला जाए कि भाई हमें इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो बेटा जो मैंने मेथड बताया था वो केवल कंटिन्यू में लगता है, जब कंटिन्यू होते हैं एक सीक्वेंस में। ठीक है, तो इसमें हमने करना क्या पड़ेगा, तो पहले इसको समझ लेते हैं। इसको लिख सकते हैं हम 2 × 1, ये हो जाएगा 2 × 2, ये हो जाएगा 2 × 3, ये 2 × 4, और ये हो जाएगा 2 × 50। तो बेटा इसमें 2 2 2 2 कितनी बार आया, 50 बार 2 आ रखा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 50 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 1 2 3 4 एंड 50 बच गया। अब मेरे को केवल इसमें ये ढूंढना है कि 5 कितने हैं, मेरे को 5 चाहिए बस, 5 कितने हैं। तो बेटा ये तो 2 की पावर 50 है, यहाँ पे तो है ही नहीं 5, इसको तो काट ही दो। अभी आपका ये क्वेश्चन बन गया टाइप फर्स्ट का, टाइप फर्स्ट वाला क्वेश्चन बन गया। अब आपको बताना है इसमें 5 कितने हैं, तो आपने क्या करना है, इस 50 को 5 से डिवाइड करो, तो डिवाइड करके कितना आ गया 10, 10 को फिर डिवाइड करो 2, इसको जोड़ दो, तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया है 12। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते थे, इतना बड़ा झंझट करने की जरूरत नहीं थी, ये 2 2 के गैप के साथ में है बेटा, तो आपने इस 2 से 100 को डिवाइड कर देते 50 आ जाता, इस 50 को सोल्व कर लेते, 50 को 5 से डिवाइड करते 10, 10 को डिवाइड करते 2, बस आपका एक लाइन में आंसर आ जाना था। ठीक है बेटा, चलो और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो आप ट्राई करो बेटा।
3 6 9 12 180। बताओ जरा बच्चा सोल्व करके क्या आंसर आएगा। 4 8 12 16, ठीक है, 400। 7 14 21 28 280। ठीक है बेटा, आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी। ठीक है, तो इसको बेटा आप कैसे सोल्व करोगे, यही जो 3 नंबर आ रहा है इसको आप इससे डिवाइड कर दीजिए। कितना आया 60। बस 60 को 5 से डिवाइड करोगे, 12 को डिवाइड करोगे तो 2, तो आंसर कितना आ गया बेटा 24। हमने केवल क्वेश्चन पार्ट लेना है बेटा। ठीक है, अब इसको देखो, इस 4 से इसको उड़ा दो, कितना आया 100। 100 को 5 से डिवाइड करोगे 20, 20 को करोगे तो 4, तो इसका आंसर आ गया बेटा, ये आया था 12 2 14, इसका आंसर 14 आ गया, इसका आंसर 24 आ गया। फिर इस 7 से डिवाइड करो इसको 280 को, 7 चौक 28, 40 आ गया। 40 को 5 से डिवाइड करोगे 8, और 8 को डिवाइड करोगे तो 1। ठीक है बेटा, समझ में आ गए होंगे आपको। जो भी प्रॉपर गैप के साथ क्वेश्चन होंगे आपको क्या करना है, पहले नंबर से लास्ट वाले को डिवाइड कर देना, जो बचेगा उसको 5 से डिवाइड करते चले जाना, उसके क्वोशिएंट वाले पार्ट को ऐड करते रहना, आपका बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, टाइप 2 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले टाइप 2 को चलते हैं। सर जैसे हम 7 से डिवाइड करते हैं तो नेक्स्ट डिवीजन हमेशा 5 से ही करते हैं। हाँ, वो 5 से ही करना है, क्योंकि 0 5 और 2 ही बनाते हैं ना। 2 से इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि 2 ऑलरेडी ज़्यादा होते हैं। हम तो 2 भी देख सकते हैं लेकिन 2 देखने नहीं है, 2 भी देखेंगे अभी, टेंशन ना लो। सचिन समझ में आ गया। चल ही रहा है। देखो बेटा, व्हेन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 10, 100 और 1000। देखो बेटा, अगर ये दिया जाए, सपोज करो आपको बोला गया 10 20 30 और ये 1000 तक। ठीक है, अब आपको बोला जा रहा है कि इसमें बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो बेटा नंबर किसके मल्टीपल है, सारे 10 के मल्टीपल नजर आ रहे हैं आपको। आप इसको लिख सकते हो 10 × 1, इसको आप 10 × 2, 10 × 3 और 10 × 100। तो यहाँ पे बेटा आपको 10 कितने कॉमन आए, यहाँ से पता चल जाएगा। 100 नंबर है तो 100 बार ही आई, तो 10 की पावर 100 आपको ही कॉमन आ गया। यहाँ पे बचा 1 2 3 और 100। ठीक है, फिर आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, हम नंबर ऑफ जीरोस ढूंढ रहे हैं, तो बेटा 10 में जीरो तो आ रखी है। इस 10 की पावर 100 का मतलब है कि 10 हमारा 100 टाइम्स है। जब 100 टाइम्स है तो इसका मतलब 100 जीरोस तो हमारी यहाँ से आ जाएंगी। जितनी पावर नजर आ रही है आपको इतनी ही जीरो आएंगी इसमें। ठीक है, जैसे कि देखो बेटा 10 की पावर 2 होता है, तो आप इसको 10 × 10 लिखते हो, इसका मतलब इसमें 2 जीरो आ गई। तो ऐसे जब 100 होगा तो 100 बार लिखोगे, 100 जीरो आ जाएंगी। उसके बाद इसको आप याद, आपको तो याद ही हो गया होगा 1 से लेकर 100 तक कितने होते हैं, कर लेते हैं बेटा। 100 को 5 से डिवाइड करोगे 20, और 20 को करोगे 4,
तो आगे से याद रख लेना कि 1 से लेकर 100 तक नंबर ऑफ जीरो होती है 24। तो 24 जीरो तो ये है, 100 जीरो बाहर से हैं, तो ये 100 और 24 कितना हो गया, 124 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। बेटा टाइप नंबर 3 चल रहा है। अब 3 का भी हमारा ए पार्ट चल रहा है अभी। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन है, 10 कॉमन है। 10 कितनी बार कॉमन आएगा, इस 10 को यहाँ पे काट लो, कितना आएगा बेटा, 10 जीरो हटा दो, 50 आएगा। तो 10 की पावर 50, अंदर क्या बचेगा, 1 2 3 50 ही बचेगा। तो बेटा ये 50 जीरो तो यहाँ से होगी। अब इस 50 को डिवाइड कर ला आपने 5 से, कितना आया 10, 10 को डिवाइड किया तो 2, तो 12 जीरो यहाँ से, 50 जीरो यहाँ से, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी, 50 और 12 62, 62 जीरोस होगी इस क्वेश्चन के अंदर। फिर देखो बेटा इसमें कॉमन आएगा 100, कितना कॉमन आएगा, यहाँ से 2 जीरो हटा दो, कितना बचा, 100 ही बचा। तो 100 की पावर 100 हो गया। तो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 100। तो बेटा अब ये समझना पड़ेगा, जो 100 की पावर 100 है बेटा, जो 100 की पावर 100 है, 100 को लिख सकते हैं हम 100 की पावर 2 की पावर 100, तो इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 200। इसका मतलब ये 200 जीरो हैं, 200 जीरो ये और 24 जीरो यहाँ से आएगी। ठीक है, इसको तो पता ही बार बार सोल्व कर रहे हैं। तो टोटल जीरो जो हो जाएंगी 224 जीरोज होगी इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें बेटा 1000 कॉमन आएगा, पावर कितनी आएगी, यहाँ से 3 जीरो हटा दो, आगे कितना बचा रहा है 100, तो 1000 की पावर आएगी 100। तो यहाँ पर कहाँ तक चला गया ये, 100 तक। तो ये 1000 को लिख सकते हो 10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 300। तो 300 जीरो तो ये होगी, और यहाँ से 24 जीरो यहाँ से आती है, 300 और ये 24, तो आंसर आ गया 324 जीरोज। उम्मीद है आपको बेटा टाइप 3 का ए पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला टाइप नंबर 3 का बी पार्ट, ये है कि व्हेन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5, नंबर हमारे 5 के मल्टीपल हों। ठीक है, जैसे कि 5 10 15 20 150, ये सारे नंबर 5 के मल्टीपल हैं। अब इसमें क्या ऐसा अलग है भाई बाकी से, देखो ये है 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, ठीक है, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4 और 5 इंटू 30, 5 गुणा 30। तो इसमें 5 कॉमन आया कितनी बार, 5 कॉमन आया 30 बार। अंदर बचा 1 2 3 4 और 30। देखो हमने ढूंढनी थी जीरोज, जीरोज होती है जैसे कि 10 में। अब 10 कैसे बनता है, 2 इंटू 5 की मल्टीप्लाई से। तो अभी तक हमने क्या, हम एक्चुअल में ढूंढ ही क्या रहे हैं, ढूंढ रहे हैं पेयर ऑफ 2 एंड 5 के पेयर ढूंढ रहे थे। जो चीज इसमें कम होती थी उतने पेयर हमारे बन जाते थे। तो अब की बार इस क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें हर एक नंबर में 5 है। अब की बार तो भाई 5 तो हर एक नंबर में है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में अब आपने 5 नहीं ढूंढना, इस क्वेश्चन में ढूंढना है 2 कितने होंगे। तो उसके लिए हमें इसकी जरूरत नहीं है। वो जो नंबर 30 नजर आ रहा है, आप इस 30 को 2 से डिवाइड कर दो, बस 2 से डिवाइड करोगे 15 आएगा, 15 को डिवाइड करोगे 7 आएगा। ठीक है, 2 सत्ते 14, बाकी का कुछ नहीं करना। 7 को डिवाइड करोगे 2 तिया 6, 3 को करोगे 2 ही कम 2। तो बेटा अब आपने ये जोड़ देना है, 15 7 22 और 3 25 और 1 26। तो 26 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ में आ गया। हाँ बेटा इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। 5 10 15 20 200 तक जा रहा है, तो क्या करना है, बस 5 से इसको उड़ा दो, कितना आया 40। बस 40 को क्या करो 2 से डिवाइड कर दो,
20, 20 को करा तो 10, 10 को करा तो 5, 5 को करा तो 2 और 2 को करा तो 1। इसको जोड़ लो, 20 और 10 30 और 5 35 और 2 हमारे 37 और 1 38, जीरो आएंगे इसमें 38। इसमें 5 से इसको काट दो, 5 से इसको हमने काट दिया, कितना आया 12। 12 को फिर 2 से डिवाइड करो, 6, 6 को करा 3, 3 को करा 1। तो बेटा 10 जीरोज आएंगी इसमें। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये टाइप। तो आपका बेटा टाइप 3 टाइप आपकी खत्म हो गए हैं। अब अगले टाइप नंबर 4 को देखते हैं। बेटा टाइप नंबर 4, अब इसमें क्या है, इसमें कोई ऐसा सीक्वेंस वगैरह तो कुछ है नहीं, इसमें ऐसे ही नंबर दे दिए अलग अलग कुछ। ठीक है, अलग अलग नंबर दे दिए, बस आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको 2 और 5 ऐसे ही देखने पड़ेंगे नॉर्मल तरीके से। तो बेटा 2 और 5 इसमें तो आता नहीं ना, तो इसमें कोई 2 5 का मतलब 95 होता है, 19 पंजे 95, तो उसमें एक 5 आ गया। इसमें ना 2 आएगा ना 5 आएगा, ना इसमें 2 आएगा ना 5 आएगा। 16 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 बार आ गया 2, 5 आया 1 बार, पेयर बनेगा कितना, पेयर 1 बनेगा, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यही इतने जीरोस बनेंगे। इसी तरीके से 95 में से एक 5 निकल जाएगा, 65 में से 5 निकल जाएगा, 32 में से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 37 में नहीं निकलता, 53 में नहीं निकलता, 37 में नहीं निकलता, और एक 2 यहाँ से निकल जाएगा। तो आपके पास 5 आए 2 और 2 आए 6 बार, तो पेयर बनेंगे कितने, 2। तो यहाँ पे पेयर देखनी है, पेयर बनेंगे 2 और यही हमारा आंसर है। नंबर ऑफ जीरोस बेटा इतने ही बनेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, 2 की पावर 5, 3 की पावर 7, 4 की पावर 6, 5 की पावर 7 एंड 9 की पावर 37। अब आपने इस क्वेश्चन में बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी। तो उसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 और 5 कितने हैं। बेटा इसमें ना तो 2 है ना 5 है, इसको हटा दो, इसको हटा दो। ये 2 की पावर 5 है, 4 की पावर 6 है, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 12। 4 2 की पावर 2 होता है ना, तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 5 ये 12 ये, तो 2 तो हो गया 17 बार, और 5 है 7 बार। तो भैया जो चीज कम है उतने पेयर बनेंगे। पेयर बनेंगे यहाँ पे, पेयर कितने बनेंगे बेटा, 7 पेयर बनेंगे। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। देखो बेटा 2 क्वेश्चन वो देखते हैं टाइप नंबर 4 की। इसने बोला है 222 की पावर 222। बेटा इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 111, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 111। इसमें ना 2 है ना 5 है, इसको तो काट दूं। उसके बाद ये लिख सकते हैं 2 की पावर 55, इस 11 का कुछ नहीं करना। 2 की पावर सॉरी बेटा 222, इस वाले के 111 का कुछ नहीं करना। 5 की पावर 555। तो बेटा 2 है 222 बार, 5 है 555 बार, कम क्या है, कम है 2। तो यहाँ पे पेयर बनेंगे 222 और 222 इस क्वेश्चन का आंसर है, तो 222 इसमें जीरोस बनेगी। अगला क्वेश्चन है, इसमें से बेटा क्या आएगा, 2 की पावर 212 कॉमन आ गया, यहाँ बचा 2 की पावर 0। 2 की पावर बेटा कम है 210 है, तो 210 कॉमन ले लो, यहाँ 2 की पावर 2 बच जाएगा, यहाँ 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 0। इसी तरीके से यहाँ 3 की पावर 310 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0। ठीक है, तो 2 का देखो अब करना क्या है, 2 की पावर 210, इसको सॉल्व कर लो। 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 0 1, किसी की भी पावर 0 वो 1 होता है। 3 की पावर 310, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 0 1। तो ये 2 की पावर 210, यहाँ पे आएगा 1, 3 की पावर 310, यहाँ पे आएगा 5।
तो बेटा इसमें हमें देखने 2 और 5 कितने हैं, तो इसमें 5 एक ही आया है। इसमें जब 5 एक ही आया है तो इसमें एक ही पेयर बनेगा 5 का 2 का, तो यही हमारा आंसर है, पेयर एक बनेगा। तो बेटा यही आंसर है, नंबर ऑफ जीरोज भी इस क्वेश्चन में एक ही आएगी। ठीक है, तो बेटा टाइप नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। टाइप नंबर 5 है बेटा, ये बेटा ओनली फॉर एसएससी सीजीएल वालों के पेपर में आता है। ठीक है, आ तो सकता है कि अदर पेपर में भी बेटा ऐसी कोई बात नहीं, सीएचएसएल वगैरह में भी, लेकिन कम ही आपको मिलेगा। ठीक है, जो कांस्टेबल वगैरह के पेपर हैं उसके लिए मैंने जो जितने टाइप कराए हैं उतने ही सफिशिएंट है। अब उसके आगे कोई और एग्जाम देना चाह रहे हो तो उसके लिए बेटा थोड़ा और एडवांस पढ़ लेते हैं। तो उसमें बोला गया है कि भाई वही नंबर ऑफ जीरोज बताने इस क्वेश्चन में भी। तो बेटा अब आपको देखना पड़ेगा, हमने एक्चुअल में ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है कि 5 कितनी है, हमें बस 5 के पीछे लगना है कि 5 कितनी है। तो ये बताओ, ये 1 2 3 4 35 तक लिखा हुआ है, तो इसमें कहीं 5 भी लिखा होगा, नहीं लिखा होगा। हमने केवल 5 के मल्टीपल उठाने यहाँ से, 5 होगा, इसमें 10 भी होगा, इसमें 15 भी होगा, इसमें 20 भी होगा, 25 होगा, 30 भी होगा और 35 भी है। हमने हर वो नंबर उठाया जिसमें 5 आएगा। ठीक है, तो इसमें 5, ये क्या है, 5 इंटू 1, ये है 5 इंटू 2, ये है 5 इंटू 3, ये है 5 इंटू 4, ये 5 इंटू 5, ये 5 इंटू 6, 5 इंटू 6, ये 5 गुणा 7। तो हाँ यहाँ पे तो हर जगह एक 5 5 आ रहा है। तो कितनी बार 5 आया बेटा, कितनी बार 5 आया, 7 बार 5 आया। और एक जगह ऐसा आया कि वहां पे एक और 5 आया, एक्स्ट्रा 5 आया। ठीक है, तो 7 बार आया, तो यहाँ पे 5 की पावर कितनी है, 4, यहाँ भी 5 की पावर 4, यहाँ भी 5 की पावर 4, यहाँ भी 5 की पावर 4, 5 की पावर 4। कितनी बार है 5 की पावर 4, 7 बार है 5 की पावर 4। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जितनी बार ये है आपने नंबर लिखा 7 यहाँ पे। ठीक है, पावर कितनी है बेटा, पावर देखो बेटा कितनी है, पहले ये देखो ये 7 बार है, पावर है 4, तो 7 चौक 28, 28 5 मिल जाएंगे आपको। देखो यहाँ पे 4 बार 5 है बेटा, 4 बार यहाँ है, 4 बार यहाँ, पावर देखो पावर 5 है, 4 बार यहाँ, 4 बार यहाँ, 4 बार है, 7 बार 4 बार है। उसके बाद एक जगह एक्स्ट्रा भी है, एक जगह 5 एक और है। ठीक है, तो एक जगह जो एक और है 5, वहां एक ही बार है एक्स्ट्रा, मतलब आपके पास 2 टाइम्स 5 कितनी जगह है, एक जगह, 2 टाइम्स एक जगह है, उसकी पावर भी 4 है। तो कितना हो गया, तो आ गया बेटा 32 इस क्वेश्चन का आंसर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे डायरेक्ट, तो आपने लिखना था पावर 4, तो भैया हमने देखा ये कितनी बार था, ये 7 बार था। फिर एक्स्ट्रा 5 कितनी बार था, एक बार और था, तो आपने एक बार और लिख लिया ये। तो 7 और 1 8 और 4 8 32, इस 32 क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बेटा टाइप नंबर 5 के कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे एक क्वेश्चन हो गया, 7 क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए आपकी। बेटा हमने देखना है इसमें 5 के कितने मल्टीपल हैं। ठीक है, तो वही आपको 5 कितनी बार आएगा बेटा, देखो मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ क्वेश्चन की। तो करना क्या है, आपने ये जो पावर आ रही है ये लिखनी है आपने पहले तो 5, ये जो भी पावर इसके ऊपर लगी हुई है। फिर आपने क्या करना है, ये जो 45 है आपके पास, 45 को 5 से डिवाइड करना है, क्या आया 9। ठीक है, तो 9 जगह 5 आएगा, और बेटा आपने फिर इस 9 को फिर 5 से डिवाइड करना है, कितना आएगा 1। मतलब कि ऐसे 10 नंबर आएंगे जहां पे आपको 5 मिलेगा, मतलब आपके पास 5 10 बार होगा, और हर 5 की पावर कितनी होगी, 5 होगी। तो आपने क्या करना है, 9 और 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 50। आप सोच रहे होंगे सर जी ये वाला 1 हमने कहां से लिया। इस क्वेश्चन को चलो हम एक बार तसल्ली से कर लेते हैं सोल्व।
बेटा इसमें 5 की पावर 5, 10 की पावर 5, 15 की पावर 5, 20 की पावर 5, 25 की पावर 5, 30 की पावर 5, 35 की पावर 5, 40 की पावर 5 और 45 की पावर 5। तो आपको बेटा देखो 5 इन सभी में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी। तो 9 बार तो 5 यहाँ आ गया। अभी जो 25 है बेटा, 25 में 2 बार 5 आता है, तो ये 2 बार 5 आया वो हमने एक और ले लिया, तो ये 10 हो गए और हर 5 की पावर 5 है, तो इसलिए हमारा आंसर इस क्वेश्चन का आ जाता है 50। तो बात समझ में आपको आ गई होगी है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को करते हैं, बाकी क्वेश्चनों को। जैसे कि बेटा 78 वाला है, तो अपने करना क्या है, पावर लिखनी है पहले यहाँ पे 6, फिर जो 78 है इसको 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 15 बार डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 15 को फिर 5 से डिवाइड करो, 3, तो 15 और 3 को लिख लो यहाँ पे, ये 15, ठीक है, और आ गया 3। इसका मतलब ये 3 का मतलब यह है कि 5 25 में आएगा 2 बार, 50 में आएगा 2 बार और 75 में आएगा 2 बार, तो 2 बार 3 जगह आएगा। तो ये हो गया 18 छिक्का हो जाएगा 108। जैसे कि बेटा 126 है, पावर कितनी है, 7 है। अब 126 को डिवाइड करोगे 5 से तो क्या आ गया, 25 आ जाएगा। 25 को डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा, 5 को डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। 25, 5 और 1 कितना हो गया, 31। मल्टीप्लाई कर लो, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 217। आप सोच रहे होंगे ये वाला एक कैसे आया। देखो 25 बार तो 5 आएगा, उसके बाद 5 बार 5 आएगा 2 बार, कहाँ कहाँ आएगा, 25 में, 50 में, ठीक है, 75 में, 100 में, 125 में। 3 बार कहाँ कहाँ पे आएगा, 3 बार आएगा 125 में। 125 होता है 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। पर इतना आपको टेंशन नहीं लेनी, आपने जो नंबर आएगा उसको 5 से डिवाइड इस तरीके से कर लेना है, जो भी सम बनेगा उतनी पावर से आप ये मल्टीप्लाई कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं। पावर कितनी है, 2 है। 50 को 5 से डिवाइड किया 10 आया, 10 को 5 से डिवाइड किया 2 आया, तो कितना हो गया, 12 दूनी 24। 24 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसे कि ये 100 है, पावर कितनी है, 10 है। 100 को 5 से डिवाइड किया 20 आया, 20 को 5 से डिवाइड किया 4 आया, तो 10 गुणा 24, 240 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। फिर ये पावर है इसकी 20, 150 को 5 से डिवाइड करोगे 30 आएगा, 30 को 5 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, 6 को करोगे तो 1 आएगा, तो ये हो गया 37। इसकी मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 740 जीरोज आ जाएगी इसके अंदर। अभी 89, पावर है 100, 89 को जब आपने 5 से डिवाइड किया तो आएगा 17, है ना, 17 पंजे 85 होता है, 17 को 5 से डिवाइड करोगे 5 किया 15, तो 100 और 17 3 हो गया 20, तो 2000 जीरोज आएंगी इसमें, ठीक है बेटा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। बेटा टाइप नंबर 5 का बी पार्ट, इसमें क्या है, इसमें आपको पावर अलग अलग नजर आ रही है, पहले पावर सारी एक जैसी थी। सबसे पहले इसको बिल्कुल बेसिक से करते हैं इस क्वेश्चन को। 5 देखो बेटा, इसमें 5 उठाने हैं, 5 की पावर 5 आई होगी, 5 किस में आया होगा, 10 में आया होगा, उसकी पावर 10 रही होगी। 15 में 5 आया होगा, पावर उसकी 15 रही होगी। 20 में आया होगा, पावर 20 रही होगी। 25 में आया होगा, पावर 25 रही होगी।
30 में आया होगा, पावर 30 रही होगी। 35 में आया होगा, पावर 35 रही होगी। 5 देखना है तो 5 तो बेटा हर किसी में है भाई। 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौक 20, लेकिन यहाँ पे 5 दो बार है, यहाँ पे 5 एक बार है, यहाँ पे 5 एक बार है। तो 5 कितनी बार है? यहाँ 5 की पावर 5 है, यहाँ 5 की पावर 10 है, या 5 की पावर 15 है, 5 की पावर 20, हमें ये पावर जोड़नी है। तो हम क्या लिखेंगे, पावर 5 यहाँ से, 10 पावर यहाँ से, 15 पावर यहाँ से, 20 पावर यहाँ से, 25 पावर यहाँ से, 30 पावर, 35 पावर। ठीक है बेटा। और 5 की पावर 25 दो बार है, इसको अलग से लिख लो एक बार। अब हमने क्या करना है, इसको जोड़ना है। इसको जोड़ना आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। एवरेज वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ना बेटा। तो देखो, जब अगर हमें ये ऐड करने हैं तो हमें क्या लेना होता है, पहला नंबर, लास्ट का नंबर, ठीक है, अपॉन में कर दो 2, टोटल जितने नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना, इसका आपको सम निकल के आ जाएगा। ठीक है। और 25 तो है ही, अलग से इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। 5 35 अपॉन 2 कितने हैं ये, 35 7 बार है। तो 35 और 5 कितना हो गया, 40। तो 2 से आपने इसको डिवाइड करा तो कितना हो गया, 7 दूनी 14, 140 और 25। तो 165 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा आपको। कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बेटा टाइप नंबर 5 के ही कुछ क्वेश्चन और हैं। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, ऐसे ही 50 की पावर 50। ठीक है। तो बेटा हमने लेने हैं 5 के मल्टीपल उठाने बस। ठीक है। तो 5 के मल्टीपल वन लाइन में क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 5 का 5 आया होगा, 10 आया होगा, 15 आया होगा, है ना। तो 5 अब पावर उतनी रही होगी, इतनी आएंगे, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50। तो ये पावर आपको ऐड करनी है। उसके बाद में जहां 2 टाइम्स 5 आया होगा, वो देखो 2 टाइम्स 5 आया होगा 25 में और 50 में, तो आपने वो 2 टाइम्स वाला भी लिखना है, 25 और 50। तो बस आपने ये चीज जोड़ लेनी है। इसको जोड़ने का तरीका मैंने बताया था, पहला नंबर, लास्ट का नंबर, अपॉन में 2, नंबर कितने हैं 5 से लेकर 50 तक 10 नंबर है। ठीक है। इसको वैसे ऐड कर लो 75, तो कितना हो गया बेटा ये 50 55, और 2 से इसको कर लो 5, सोल्व कर लो, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 2 27। तो 275 में जब 75 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 350 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा आपको, कोई डाउट है? तो बाकी के क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो बेटा यहां पे बोला गया है 100 तक, तो 5 के मल्टीपल में 5 10 15 एंड सॉन 100 तक। ये वो है जिसमें एक एक बार 5 लिया हमने। 2 बार 5 कहां पे आएगा, 2 बार 5 कहां पे आएगा, 25 में, 50 में, 75 में और 100 में, है ना। 25 5 गुना 5 होता है, 50 5 गुना 5 2 होता है, 75 5 गुना 5 3 होता है, 100 5 गुना 5 गुना 4 होता है। ठीक है। इसको जोड़ लो, पहला नंबर, लास्ट का नंबर, अपॉन में 2, कितने नंबर हैं 20 नंबर हैं। इससे इसको डिवाइड करके देख ले करो। इसको वैसे जोड़ना, वैसे जोड़ लो बेटा,
ठीक है, या किस तरीके से जोड़ना चाह रहे जोड़ लो। 25 50 75 है, 75 150 और 100 250 इधर हो गया, 2 से 2 कट गया, ये हो गया 105 और ये 0, तो 250 और 1050 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 1300। ठीक है, 1300 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 150 है, 5 10 150। अब जहां पे 2 बार आया होगा 25 50 75 100 125 और 150, और एक ऐसा नंबर है इसमें 3 बार 5 आया होगा, 125 में आया था। तो हमने बेटा जो 3 बॉक्स बनाए हैं, 1 बार 5 2 बार 5 और 3 बार 5 वाला बना लिया, जहां पे 3 बार 5 आया होगा, इसको जोड़ना है बस। कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। 5 150 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 से इसको काट दो, 30 बार है ये, इसको सोल्व कर लो बेटा, ये भी ऐसे सोल्व हो जाएगा। 25 और 150, ठीक है, अपॉन में 2, क्या सेम गैप है यहाँ पे, 25 25 25 25 25, ठीक है। उसके बाद में कितने नंबर हैं ये, 6 नंबर हैं ये, और 125 को अलग से जोड़ लेना। काटना काट लो इसको, 15 आ गया, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी। 155 गुना 15 और ये हो जाएगा 175 गुना 3 और 125, तो 155 और गुना 15 सोल्व करना है बेटा, करो। 15 पंजे 75, हासिल के 7 15 पंजे 75 और 7 82, हासिल के 8 15 एकम 15 और 8 23, 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 पंजे 15 3 7 21 और 1 22, 3 एकम 3 और 2 5, इसको जोड़ लो बेटा, जोड़ो 5 5 और 5 15, हासिल का 1 2 और 2 4 और 2 6 और 1 हासिल का 7, 3 और 5 8 और 1 9 और 2, तो 2975, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ में आ गया। बाकी के 2 क्वेश्चन ये भी कर देते हैं, चलो। पैंसठ 5 10 और 65 ही ले लियो, ठीक है। 2 बार 5 25 में 50 में, बस 2 ही जगह है, 2 बार 500 25 में 50 में, इसको जोड़ो 5 और 65 अपॉन 2, कितनी बार है 13 बार है ना, 5 से 13 बार कट जाएगा। उसके बाद ये हो गया 75, 65 और 5 70, इससे इसको काट दो 35, मल्टीप्लाई करो 13 पंजे 65, 13 3 39 और 5 नहीं 6, 13 पंजे 65 था, 6 कैरी था, और 75, इसको सोल्व कर लो, 5 और 5 10, 7 और 5 12 और 1 13, ठीक है, 530 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसको देख लेते हैं 135 वाले को, 5 10 135 और 2 बार 5 25 में
50 में, 75 में, 100 में, 125 में, बस 125 में। और ऐसा नंबर जिसमें 3 बार आया होगा, तो 3 बार एक ही नंबर में आया होगा, किसमें? 125 में। उतनी पावर उठानी है, इसको जोड़ दो बेटा, डायरेक्ट जोड़ दें। 135 और 5 हो गया 140 अपॉन में 2, 5 से इसको काटोगे कितनी बार आएगा बेटा ये? 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27 बार 5 है। इसको 25 और 125 आ गया 150 अपॉन 2, 5 बार लिखा हुआ है 125। 2 से आपने इसको काट लिया, 70 मल्टीप्लाई करो, 7 7 49 का 9 का, 7 दूनी 14, ठीक है, और 4 18। 2 से आपने इसको डिवाइड किया 75, 75 की मल्टीप्लाई कर लो, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, ठीक है, और 2, और ये आया 125। इसको जोड़ो, जोड़ के क्या आएगा? 5 और 5 10, कैरी आया 1, 7 और 2 9 और 1 10 और 9 19, कैरी आया 1, 3 और 1 4 और 8 12 और 1 13, कैरी आया 1 और 1 2। तो 2390 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। समझ में आ गया होगा बेटा आपको?